पीटीआई की गवर्नमेंट की, जिसमें सबसे बड़ा था मसला फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का। वो $14 बिलियन लिए। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स ये हैं, टैकल किस तरह किया, एहसास प्रोग्राम के जरिए $1.1 ट्रिलियन का कराची को जो प्रोजेक्ट मिला, एग्रीकल्चर में बड़ी हेल्प मिली, एमजी गाड़ी लॉन्च हुई, वो था GIS मैपिंग सिस्टम, $6 बिलियन का कर्जा लिया, जिस रिजर्व में इजाफा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं उसी पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड शूट कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं इंशाल्लाह रिकमेंडेशन पेश करूँगा आपके साथ कि मेरी क्या राय होती है। और सेकंड ये है कि इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की। और नवाज शरीफ साहब का दौरे इख्तितार अगस्त से पहले जब इलेक्शंस होते हैं, पूरी कैंपेन चलती है, वो सारी बातें, और अगस्त 2018 में इमरान खान साहब आते हैं। अब जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, मैंने आपको हर दफ़ा चैलेंजेस बताएं, तो खान साहब के लिए भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा था मसला फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का। यानी पाकिस्तान इनस्टेबल था फाइनेंशियली, पैसे नहीं थे पाकिस्तान के पास। यानी खाली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही $20 बिलियन था। और अगर मजीद बात कर ली जाए तो और मतलब हेल्थ इनएडुकेट, एजुकेशन में कुछ नहीं था, पॉवर्टी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। तो ये सारे वो मसले थे जो उनकी हुकूमत में थे। और अगर मैं बैलेंस पेमेंट की बात करूं, जो बैलेंस ट्रेड पेमेंट होती है हमारी, वो $37 बिलियन का डेफिसिट था। यानी आप समझ लें ये करीब करीब गुजरा हुआ दौर है, मैं खुद भी गुजरा हूँ। काफी ज्यादा पाकिस्तान फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में था। अब मैं खाली एक मफहूम बता दूं नवाज शरीफ साहब के दौर का, कि उन्होंने जो नेट ऑफ करके पेमेंट बनती है ना लोन की, वो $14 बिलियन ली है। यानी एक होता है ना, हुकूमत आती है, कर्जे लेती है, फिर वापस करती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो सब मिला के ना 14 बिलियन, सबको नेट ऑफ करके $14 बिलियन का नवाज शरीफ साहब ने कर्जा लिया। फिर इमरान खान साहब आ गए। अब वही वाली बात, पुरानी तारीख, कि जब भी कोई नया बंदा गवर्नमेंट में आता है तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता है ताकि उनसे इमदाद मिले एक्सेट्रा। तो इमरान खान साहब ने भी यही किया कि उन्होंने रॉयल फैमिली से मिलना शुरू किया, UAE गए, कतर गए, उसके बाद वो तुर्की गए, तो उन्होंने ये सारे अपने रिलेशनशिप अच्छे करना शुरू किए। अब अगर हम आगे बात करें पॉलिटिकल प्रेशर की, तो खान साहब का उसी टाइम पे इंडिया के साथ हमारा इंडिया के अंदर पुलवामा का इंसिडेंट हो गया, और आगे तफसील पूरी सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उस पर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है, तो आप समझे वो पूरी बॉर्डर पर टेंशन होगा, तो एक कहते हैं ना पॉलिटिकली डाइवर्शन है, जिस वजह से। और मजीद थोड़ा ही आगे चलें अगर हम, कि 19 के एंड तक अगर हम पहुंचे, बहुत सारी चीजें हुई, वो मैं तफसील में आगे बताता हूँ। लेकिन मेजर इंसिडेंट जो पाकिस्तान के साथ हुआ और पूरी दुनिया के साथ हुआ, वो कोविड-19 था। यानी आप समझें कोविड-19 जो आया पाकिस्तान में, वो 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में आया था। अब जिस दिन ये वबा आई, पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई। यानी स्टॉक मार्केट, दुनिया, यहाँ वहाँ A to Z सब कुछ क्रैश कर गया। अब पाकिस्तान में भी मसले मसाइल हुए, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन खान साहब ने उनको टैकल किस तरह किया, एहसास प्रोग्राम के जरिए। यानी मैं आगे थोड़ी ही वीडियो के आगे चलूंगा तो पूरी आपको डेवलपमेंट्स बताऊंगा। उसमें एक एहसास प्रोग्राम था जिसमें 12-12 हज़ार रुपए डोर टू डोर और डिजिटलाइज तरीके से मिल रहे थे। यानी शनाख्ती कार्ड आप लेके जाएं, बायोमेट्रिक करें और पैसे लें। उसके बाद ये एक मैंने वेबसाइट से उठाया है पेंडेमिक की, कि द इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स ने पूरी दुनिया के, उसने पाकिस्तान की जो स्मार्ट लॉक की स्ट्रेटेजी थी, उसको पूरी दुनिया में नंबर 3 पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी कहा था। अब अगर मैं मजीद आगे चलूं डेवलपमेंट की साइड से, तो खान साहब के दौर में पूरे जो उनका मेरे ख्याल से 3-3.5 साल का दौर रहा, उसमें डेवलपमेंट जो हुई वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 जो लगा, वो इनके दौर में स्टार्ट हुआ। लो हाउसिंग सोसाइटी, रावी अर्बन प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो $1.1 ट्रिलियन का कराची को जो प्रोजेक्ट मिला। अब देखें, इस पे मैं ब्रेक लूंगा। लोग कहते हैं कहाँ मिला, क्या मिला। देखें, मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ। वहां मेजर जो नाले थे, कराची रेलवे सर्कुलर रेलवे चली, उसके बाद जो मेट्रो की बसेस, मैं खुद वहां मौजूद था जिस टाइम खान साहब वहां आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया था ये पूरा। अब खुद बताएं, सिंध के अंदर अगर बंदा आ रहा है, इनॉग्रेट कर रहा है, तो उन्होंने बसेस दी होंगी ना। और ये 1.1 ट्रिलियन का था। अब उसमें शेयरिंग थी। अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिसमें एक हिस्सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, एक हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट का था। तो जो फेडरल का हिस्सा था वो उन्होंने दे के पूरा लगाया। अब अगर मैं आगे चलूं, जो तो दुनिया जिसकी तारीफ करती है, वो डेवलपमेंट थी 10 बिलियन ट्री सुनामी की। यानी जो पाकिस्तान में अगर ना होता, आप समझ लें कि हम वैसे ही पानी की शॉर्टेज, 100 मसले मसाइल हैं, लेकिन उससे देखें, दरख्त होते हैं तो कुदरतन पानी
पानी आता है, दरख्त ही नहीं होंगे तो पानी कहाँ से। अभी मैं जानबूझ के आपको सारी डेवलपमेंट्स गिनवा रहा हूँ, एंड में मैं आपको फिगर्स बता दूंगा कि खान साहब के दौरे इख्तियार में क्या क्या फिगर्स थे। अब अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो एहसास प्रोग्राम मैंने गिना दिया। एक और जो प्रोग्राम था वो था कोई भूखा नहीं सोएगा। आपने देखा होगा जगह जगह कैंप्स लगे थे, जगह जगह खान साहब खुद दौरे करते थे, बैठ के साथ खाना खाते थे। किसान प्रोग्राम अरेंज किया जिससे एग्रीकल्चर में बड़ी हेल्प मिली। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ थी। या अभी मैं अगर आपको बता दूं तो इस किसान कार्ड की वजह से, जिसकी वजह से किसान को उसके हक का पैसा मिला, उसको फौरन से कैश मिला, जिसकी वजह से 7.25 की ग्रोथ थी। और ये जो मेजर ग्रोथ इसमें आई है कॉटन, राइस, शुगर कैन और मेज में। अगर मैं आपको फिगर्स बता दूं तो 17.9%, 10.7%, 9.4% और 19% ये टोटल एग्रीकल्चर का ग्रोथ। अब अगर मैं आगे चलूं तो इसमें सेहत इंसाफ कार्ड था, यानी इंसाफ सेहत कार्ड। ये वो कार्ड था जो बड़ा फेमस है। एक एक बंदे को 10 लाख रुपए का इस पे हेल्थ कार्ड मिला था, जो पंजाब में इनके दौरे इख्तियार के एंड में लॉन्च हुआ था, केपी में पहले हो गया था और कश्मीर में लॉन्च हुआ। आज भी इस वक्त भी चल रहा है ये। और अगर मैं बात करूं मजीद आगे तो कामयाब जवान प्रोग्राम था, उसके बाद वन नेशन वन करिकुलम, यानी ये वो बात थी जो दुनिया के अंदर होती है कि बड़े बड़े ममालिक में एजुकेशन लेवल सिस्टम है, गरीब का बच्चा भी वही पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा। और अगर मैं सोशल डेवलपमेंट्स में आखिरी बात करूं तो वो था ज़राअत से खुराक तक। ये वही एग्रीकल्चर वाला पॉइंट था जो मैंने पहले आपको कहा था, मैं आगे बताता हूं और मैंने पीछे डिस्क्राइब किया। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमी सेक्टर की तो इकोनॉमिकल सेक्टर पे आप समझें रोशन डिजिटल अकाउंट, जो रेमिडेंसेस बढ़ गई, वो कैसे बढ़ी, ऐसे ही तो बढ़ी। और मैं आपको एंड में फिगर्स भी बताऊंगा कि टोटल रेमिडेंसेस पता नहीं 30 बिलियन प्लस है। मैं एंड में बताता हूँ। रोशन अपनी कार, यानी लोगों जो गाड़ी नहीं ले सकता उसके लिए इन्होंने किया। रोशन समाजी खिदमत प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनी, उसके बाद एमजी गाड़ी लॉन्च हुई। अलबत्ता एमजी में थोड़े मसले मसाइल आए, लेकिन एटलीस्ट एक नया ब्रांड पाकिस्तान में आया। उसके बाद आप समझ ले स्टैंडर्ड रिफॉर्म्स हुए, मजीद बेतहाशा इकोनॉमिकल ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप खुद सोचें एक्सपोर्ट किस में बढ़ी, एग्रीकल्चर तो मैं बता चुका। अब अगर इंडस्ट्रियल उसकी बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ इस लेवल की थी कि 10.4% सिर्फ टेक्सटाइल की ग्रोथ पूरी बांग्लादेश के सेक्टर को पाकिस्तान में मिल गई थी जगह। क्यों? इलेक्ट्रिकल टैरिफ, बिजली के टैरिफ बहुत कम थे, टैक्सेस बहुत कम थे, गैस के टैरिफ बहुत कम थे, बिजली को मैनेज किया जा रहा था, रात में फैक्ट्रीज चलाई जा रही थी, दिन में घर में बिजली जा रही थी। अब मैं फिगर्स पे जाने से पहले आखिरी चंद मजीद मराइल बता दूं जो हुए इस दौर में। वो था GIS मैपिंग सिस्टम, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ई वोटिंग सिस्टम यानी ई वोटिंग मशीन और वोटिंग राइट्स टू ओवरसीज पाकिस्तानी। अब आप खुद सोचें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो होते हैं, यानी आप समझें अब एक बंदा जो हमें इतनी रेमिडेंस दे रहा है, 30-30 बिलियन की दे रहा है, उसको अगर हक मिलेगा तो वो अपना और समझ के मजीद काम करेगा। तो ये भी खान साहब के दौर में हुआ। अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम फाइनेंशियल फिगर्स पे करता हूँ और मैं स्टार्ट करूंगा टोटल कर्जों पे, क्योंकि बहुत बहस होती है ना कितना कर्जा लिया क्या लिया। 3 साल दौर हुकूमत में जो था वो $46 बिलियन का कर्जा लिया, जिसमें से $27 बिलियन की रीपेमेंट हो गई। और अगर मैं बात करूं बैलेंस की तो 19 पर पड़ता है, ये तो सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन 6.5 अरब रुपए यानी बिलियन रुपीस जो था वो इंटरेस्ट रीपेमेंट, जो कर्ज का इंटरेस्ट चढ़ा था उन पे, तो अब बैलेंस बनता है $12.5 बिलियन। इसमें से $7.5 बिलियन रिजर्व में इजाफा हुआ। तो आप समझ लें जो टोटल कर्जा बना ना $5 बिलियन का बनता है। और मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने $14 बिलियन नेट ऑफ कर्जा लिया था, यानी ये इस दौर में इन्होंने आधे से मतलब 1/3 हिस्सा लिया। अब अगर मैं फिगर्स बता दूं तो जो खान साहब के दौर की रेमिडेंसी वो तारीखी थी $31 बिलियन, एक्सपोर्ट्स जो थी वो भी तारीखी थी $32 बिलियन, और जो खान साहब ने टैक्स कलेक्शन की थी वो भी तारीखी थी, वो था 61,000 अरब रुपए, यानी आप समझे 6,100 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट हुआ था। करंट अकाउंट डेफिसिट 4% पे रह गया था, जीडीपी की ग्रोथ 6% पे चली गई थी। और अगर मैं बात करूं, हम हाईएस्ट तारीखी जीडीपी ग्रुप थे जिसकी मालियत थी $383 बिलियन रुपीस। तो ये वो सारी बातें थी जो मैंने एंड में फिगर्स बताया और पीछे सारी तब्दीलियां बताई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में रिकमेंडेशन में, और खत्म करते हैं इस सीरीज को। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।